नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। पिछले कुछ महीनों में कुछ जगहों पर खर्च करते वक्त महंगाई का असर हर किसी ने महसूस किया होगा। जैसे पार्ट्स का आयात महंगा होने से स्मार्टफोन खरीदना महंगा हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर को एक्सपोर्ट बढ़ाने के बावजूद पार्ट्स पर पहले से ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ रही है। विदेश घूमने या पढ़ाई करने वालों को भी ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है रुपए की गिरती कीमत। दुनिया भर की उठापटक के बीच रुपया पिछले एक साल से दबाव में रहा है, लेकिन ये गिरावट देश की किसी घरेलू कमजोरी की वजह से नहीं हुई है। इसकी असली वजह दुनिया की उथल पुथल रही थी। अमेरिकी ट्रेड वॉर, ग्लोबल रिस्क ऑफ मोड और तेज डॉलर ने रुपए को कमजोर किया, लेकिन अब बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है 2026 तक रुपया डॉलर के मुकाबले 86 तक पहुंच सकता है। जबकि बीते हफ्ते रुपया पहली बार 90 के नीचे लुढ़क गया था, जिसके बाद माना गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट ने इस धारणा को पूरी तरह से पलट दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया कमजोरी स्ट्रक्चर नहीं, अस्थायी गड़बड़ी थी, क्योंकि दबाव दुनिया की तरफ से आया, भारत की तरफ से नहीं। और गिरावट की सबसे बड़ी वजह कैपिटल इनफ्लो की कमी थी। एफपीआई और एफडीआई दोनों तरह के इनफ्लो 2024 की तेजी के बाद अचानक सुस्त पड़ गए हैं। ऐसे में आरबीआई को उतार चढ़ाव संभालने के लिए और स्पॉट को फॉरवर्ड मार्केट में करीब 65 अरब डॉलर बेचने पड़े। इस दखल से रुपए की लिक्विडिटी तंग हुई, जिसने गिरावट थोड़ी और तेज हो गई। ये सब उस वक्त हुआ जब दुनिया भर में सेंटिमेंट कमजोर था, अमेरिकी टैरिफ बढ़ रहे थे, ग्लोबल ट्रेड धीमा पड़ रहा था और डॉलर इंडेक्स चढ़ रहा था। ऐसे माहौल में रुपया कोलेक्ट्रल डैमेज बन गया, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था कई मोर्चों पर मजबूत है, क्योंकि महंगाई लगातार नीचे आ गई है और करंट अकाउंट किसी भी बड़ी परेशानी में नहीं पहुंचा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि रुपया 2026 में कैसे मजबूत होगा। बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक कमजोर होता डॉलर रुपए को मजबूत करेगा। जैसे ही यूएस में स्लोडाउन बढ़ेगा और ग्लोबल ट्रेड स्थिर होगा तो रुपए को फायदा मिलेगा। साथ ही भारत की कम महंगाई भी रुपए को ताकत देगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गणित भी चुपचाप बदल गया है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम भले तेज न बढ़े हो, लेकिन आयात में कमी ने ट्रेड बैलेंस सुधरा है। हालांकि खतरे भी हैं, क्योंकि अगर दुनिया भर में जोखिम से बचने का रुख लंबा खिंच गया या तेल की कीमतें चढ़ गई तो सफर थोड़ा लंबा हो सकता है। आरबीआई की बड़ी फॉरवर्ड बुक भी आने वाले महीनों में लिक्विडिटी को प्रभावित कर सकती है। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका का साफ कहना है ये चुनौतियां साइक्लिकल हैं, स्ट्रक्चर नहीं। यानी दुनिया भर का माहौल जैसे ही बदलेगा, रुपया पिछले साल की गिरावट को रिवर्स कर सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहे बिस्तक के साथ।